नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, खुशामदीद। कुछ अलग लग रहा है? हाँ, क्योंकि आज का इवेंट जो है बिल्कुल हटके है, हमारे फॉर्मल एजुकेशन और क्लासेस से बिल्कुल परे, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हम अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? ओके, तो पहले तो थैंक यू सो मच। सैटरडे की शाम आप लोग यहाँ आए और आपने शाम की जीनत बढ़ाई, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप देख रहे हैं कि ये हमारा भारत अनफिल्टर्ड का जो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि इस कमरे में, इस ऑडी में मीडिया का माजी और मीडिया का मुस्तकबिल दोनों बैठे हुए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ माय लवली स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि शायद आप माजी और मुस्तकबिल को नहीं जानते होंगे, तो लेट मी एक्सप्लेन। माजी इज़ द पास्ट। हमारे बहुत सारे कलीग्स यहाँ हैं और मैं खुद अपने आप को मीडिया का माजी मानती हूँ, और आप लोग जो है वो मीडिया का मुस्तकबिल है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन का फ्यूचर है। सम टाइम इन द फ्यूचर यू विल बी द लीडिंग लाइट्स ऑफ द मीडिया एंड द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो क्योंकि ये मीडिया का इवेंट है, तो शुरुआत मीडिया की ही बात से करते हैं। देखिए, हमारा मानना है कि जो देश और उसका मीडिया जो है, अगर मीडिया देश की सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, लेगेसी, हेरिटेज, कल्चर, इन बातों को नहीं जानता पहचानता है, तो वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर सकता है। तो इसलिए भारत अनफिल्टर्ड हमारी एक छोटी सी पहल है इसी दिशा में। हम चाहते हैं कि हम सूत्रधार बने, आपको आपके कल्चर के साथ, आपकी संस्कृति के साथ, आपकी लेगेसी के साथ जोड़ने का हम एक ये छोटा सा प्रयास करें। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो इस श्रृंखला की पहली कड़ी जो आज हम शुरू कर रहे हैं, उसके जो मेहमान हैं वो आपके जितने ही, मुझे लगता है इस कमरे में बहुत सारे लोगों के हम उम्र है। He is a young artist of 24 years of age, लेकिन he is the most accomplished sarangi player of our times. It gives me immense pleasure to welcome our guest for the day, सारंगी के सरगना नबील खान। तो मैं जैसे आपसे कह रही थी, अब आप देख भी सकते हैं, ये इस हॉल में बैठे हुए बहुत सारे लोगों के हम उम्र है, लेकिन नबील ने अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से जो है अपना कद बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो ही इज़ एन इंस्पिरेशन। यू हैव टू रियली लुक एट हिम फ्रॉम दैट प्रिज्म ऑल्सो। तो यूजली हम नबील जैसे आर्टिस्ट के लिए ये बात ज़रूर सोचते हैं कि जब जिस उम्र में मोस्टली नौजवान जो है वो अपने ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं अपनी ही ज़िंदगी में, अपनी ही लाइफ में, और मस्खरी में और अपने मस्ती में मसरूफ़ होते हैं। नबील ने एक साज़ को अपनाया और उसकी साधना को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। तो ये बात जो है नबील को बहुत बहुत प्रेशियस बनाती है। नबील, इंडिया, भारत इज़ प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। नबील खान जो है वो एस्टैब्लिश्ड सारंगी माइस्ट्रो, जो पद्म भूषण साबरी खान साहब के नवासे हैं, एंड
he has had the distinction of playing across the world. शायद ही कोई देश है जहाँ इन्होंने अपने कॉन्सर्ट नहीं किए हों. UK, UAE, Russia, Italy, Sweden, Switzerland, you name it, and he has performed there. He also has the distinction, by the way, of playing to a live audience of 1 lakh plus people in a single concert as an Indian classical musician. Also, most recently, I think Nabil was featured at the Times Square in New York City, which is a great feat for a young artist of Indian roots to really accomplish. So, Nabil, we are so proud of you, so very proud of you. और आज इनके साथ हमारे साथ 2 और मेहमान हैं. तबले पे हमारे साथ रमीज़ राजा साहब हैं और कीबोर्ड पे हमारे साथ फैज़ान अली साहब हैं. और इन दोनों की खासियत ये है कि ये कंटेम्प्ररी और ट्रेडिशनल स्टाइल्स को इक्वली बखूबी निभाते हैं. और इसीलिए जब सारंगी जैसे कन्वेंशनल वायर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ ये संगत करते हैं तो उसको आप जैसे नौजवान ऑडियंस के लिए एक कंटेम्प्ररी रंग और फ्लेवर देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है. तो आप सबको मैं सारी ITMI टीम की तरफ से और अपने स्टूडेंट्स की तरफ से आपका इस्तकबाल करती हूँ. और मुझे याद है नबील ने कहा था कि सारंगी जो है महबूबा की तरह तुनक मिजाज होती है. तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर ऑडियंस को बताएं क्योंकि ये आपके हम उम्र है और इनके भी मसले वही हैं जो यंग लोगों के मसले होते हैं. तो माशूका के नाम पे देखिए तालियां बज गई. तो तुनक मिजाज क्यों होती है ये भी आपको बताएंगे. और इसके साथ ही मैं स्टेज जो है नबील के हवाले करती हूँ और आप लोगों की नज़र करती हूँ. बिस्मिल्लाह नबील. बहुत बहुत शुक्रिया. Good evening, namaskar to everyone. Thank you so much Prerna ji for having us here. Thank you so much. आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और आई एम श्योर काफ़ी लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो सारंगी को पहली दफ़ा देख रहे होंगे, राइट. सो सारंगी के बारे में मैं कुछ ज़रूर बताऊँगा आपको, बट उससे पहले एक गाने के साथ.
थैंक यू वेरी मच। तो जो ये गाना आप लोगों ने सुना, इसको जानते हैं आप लोग? गुलाबी आंखें हैं, सबकी गुलाबी आंखें हैं, प्यारी प्यारी आंखें। So before we begin with our next song, I would like to introduce a little bit about this beautiful instrument which we have. It's called सारंगी, जिसको पहले ज़माने में कहा जाता था 100 रंग। कोई बता सकता है कि क्यों इसको 100 रंग कहा जाता था? Why only 100 colors? सौ रंग क्यों कहा जाता था? लाइक 100 रंग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? 100 कलर्स। सो पहले ज़माने में लोगों का ये मानना था कि हम एक्चुअली सारंगी में से 100 रंग अलग अलग तरीके के निकाल सकते हैं। रंग, कलर्स, डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट सॉन्ग्स, डिफरेंट मेलोडीज़, चाहे वो खुशी हो, गम हो, उदास हो, रोमांस हो या सादगी हो, आपको आपके खुदा से बातचीत का जो मौका मिले वो सुनने की मेलोडी, वो एक अलग रंग है। फॉर एन एग्जांपल, वी हैव क्लासिकल, वी हैव सूफी, वी हैव कवालीज, बॉलीवुड, पॉप, जैज, कजरी, टप्पा, फोक म्यूजिक। इफ़ यू गो टू राजस्थान, वी हैव राजस्थानी फोक सारंगी, फोक म्यूजिक। बट इफ़ यू गो टू गुजरात, दे हैव अनदर फोक म्यूजिक। इफ़ यू गो टू कश्मीर, इफ़ यू गो टू पंजाब, इफ़ यू गो टू नेपाल, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों का फोक म्यूज़िक है और अलग अलग तरीक़ों की सारंगी पाई जाती थी। बट दिस इज़ कॉल्ड इंडियन क्लासिकल सारंगी। तो इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने एक हिंदुस्तानी साज माना, जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक होता है, गायकी अंदाज़ जो हम गले से निकालते हैं, जो हम कॉम्पोजिशन, जो हम ख्याल गायकी करते हैं, जो वोकलिस्ट गाता है, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट जो गाता है, वो सेम हम सारंगी से निकालते हैं। और आपको ऐसा महसूस होगा कि एक सारंगी गुनगुना रही है, एक आवाज़ में एक औरत खूबसूरत सी आवाज़ लेकर गा रही है। तो सारंगी इज़ द क्लोजेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू अ ह्यूमन वॉइस। हम इसको गले की आवाज़ के बहुत नज़दीक मानते हैं और ये इकलौता एक ऐसा साज है पूरे वर्ल्ड में जो कि क्यूटिकल्स बजाया जाता है, नॉट फ्रॉम दिस पोर्शन। बाकी जितने भी साज हैं, चाहे वो सितार हो गया, सरोद हो गया, वायलिन हो गया, चेलो हो गया, वो सब इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ से बजते हैं। बट ये जो बजता है वो यहाँ से बजता है, खाल और नखून के बीच के हिस्से से। तो ये अपने आप में एक यूनिक फैक्ट है सारंगी का। इसके अलावा इफ़ यू लुक केयरफुली, वी हैव अ ह्यूमन शेप स्ट्रक्चर। आप लोग अब हैरान होंगे कि एक ह्यूमन शेप स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। तो अगर आप बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से देखिए, वी हैव अ नाइस हेयर स्टाइल कॉल्ड स्पाइक्स, देन वी हैव 2 eyes, देन वी हैव माउथ, देन वी हैव चेस्ट, देन वी हैव स्टमक। कान भी हैं सुनने के लिए। तो एक ह्यूमन शेप है, ह्यूमन वॉइस है, पूरा का पूरा एक रूह इसमें बना दी गई है। और मेरे हिसाब से ये एक नॉन लिविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से मैं इससे बात कर सकता हूँ, इसके साथ खुशी, गम सब मैं महसूस कर सकता हूँ और सुन सकता हूँ। इतने साल मैंने सारंगी के साथ बिताए, सीखे, और एक स्पिरिचुअल साज के तौर पे मैं इसको मानता हूँ। दूसरी चीज़, इफ़ यू लुक केयरफुली, वी हैव अ ह्यूमन शेप स्ट्रक्चर, देन वी हैव a very unique style, a traditional style of making sarangi. We have single piece of wood. ये एक wood के piece से बना हुआ है सिर्फ, जिसको बोलते हैं तुन wood, which is very strong. And then we have pegs to tune sarangi, and this is made up of camel bone. ये एक traditional style है, सालों से ये एक साज इसी तरीके से बनाया जा रहा है। ये खाल है, then we again bone structure for support of the instruments and the strings. So इसमें कारीगरी इतनी ध्यान से करी जाती है कि आप देखेंगे कि एक एक स्ट्रिंग्स इस यहाँ से निकल रही है, which is very unique. और and we have 39 total strings. Total we have 39 strings. So we have major 3 strings and 39 and 36 we have underlying strings for natural reverb, natural resonance. For an example, if I play,
तो वो 10 सेकंड का जो रिवर्ब आ रहा है वो सारंगी को एक रेजोनेंस क्रिएट करने की ताकत देता है। देन जैसे कि आपने जिक्र किया था रिगार्डिंग एक महबूबा, वो बात बहुत सच है और ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट है सारंगी के बारे में कि सारंगी इट्स अ फीमेल इंस्ट्रूमेंट। आई से इट्स अ फीमेल, नोबडी सेड बिफोर, बिकॉज स्पेंड सो मेनी years with this beautiful instrument. I started learning at the age of 7 when I was 7 years old, and I always wanted to become a cricketer or a tabla player, because in 2007 India won a T20 World Cup for the very first time, and I was a huge fan of Mahendra Singh Dhoni. So I admired him a lot. I told my father that I want to become a cricketer only. तो मेरे फादर ने मुझसे बोला कि देखो क्रिकेटर और तबला प्लेयर्स तो बहुत हैं। तबला प्लेयर इसलिए क्योंकि मैं उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बहुत तबला प्लेयर्स हैं, बहुत क्रिकेटर्स हैं, एंड यू आर एन 8th जनरेशन इन माई फैमिली। तो अगर आप इस विरासत को, इस सारंगी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ाओगे तो कौन बढ़ाएगा। तो ये जो परंपरा चली आ रही है 16th सेंचुरी से, वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई और तो सारंगी सीखता नहीं है। So I was very lucky, I am lucky that I was born in this family, and सारंगी chose me, क्योंकि सारंगी एक ऐसा साज है जब तक ये ना चाहे आप उसको बजा नहीं सकते। That's why I call her female instrument, and also female because sometimes it's very hard to tune this instrument. अगर एक दिन नाराज़ हो जाती है तो बहुत टाइम लगता है इसको ट्यून करने में। मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, रियाज़ करना पड़ता है, प्यार से सहलाना पड़ता है, देन ट्यून करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जो उसके रिटर्न में मुझे ये प्यार देती है तो फिर वो आप लोगों तक सुन पाते हो उसको, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो वेरी फेमस एंड यू ऑल हैव टू जॉइन अस। इट्स वेरी फेमस एंड यू हैव टू गेस।
मस्त मस्त द मस्त कलंदर मस्त द मस्त कलंदर मस्त मस्त द मस्त कलंदर मस्त एक विरद है दम दम अली अली एक विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त अच्छा, यहाँ पे शाहरुख खान का कौन कौन फैन है? तो साथ में गाना होगा।
एक बहुत खूबसूरत कवाली पेश करने जा रहे हैं। आई एम श्योर काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे जिन्होंने कभी मोहब्बत करी होगी और जो मोहब्बत कर रहे होंगे या फ्यूचर में सोच रहे होंगे करने का, तो वो अपनी सांसों में अपनी माला ज़रूर गिनते हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको सांसों में माला गिनने की ज़रूरत है। पे सिमरूं मैं बेगाना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाना। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सबकी माला पे सबकी माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाना। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो।
के जी जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूट पी अपने लहू के घूट पी आह न कर लबों को इश्क है दिल लगी नहीं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी
पुराने गाने हो जाए। हंसी रात हो न हो, शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कभी कभी मेरे दिल में जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए।
ne da sa sa ne re ga। क्या बात है, वंडरफुल। ने रे गा ने दा सा ने दा ने रे गा ने दा नी रे गा re ma ma ga ne da sa। आज जाने के जिद ना करो, आज जाने कि जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने कि जिद ना मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, कि जिद ना करो, आज जाने कि जिद ना करो। हो लालू मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवड़दा। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवड़दा। सखी शाबाश अली दा पहला नंबर हो दमोदम अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। चार चराग ते बड़ू चार चराग तेरे बड़ू चार चराग तेरे बड़ू पंजवा में बालन आई बला झूले लालन। ओ पंजवा में बालन आई बला झूले लालन। ओ सिंधड़ी दा सेवड़दा सखी शाबाश अली दा पहला
दमादम मस्त अली दा पहला दमादम मस्त अली दा पहला दमादम मस्त अली दा पहला दमादम मस्त अली दा पहला दमादम मस्त अली दा पहला दमादम मस्त अली दा पहला दमादम मस्त अली दा पहला दमादम मस्त अली दा पहला दमादम मस्त
ऑसम ऑसम। तो पहले तो आई थिंक जो इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी करना चाहेगा, आपकी तैयारी को, आपकी साधना, आपकी तैयारी को हम लोगों का सलाम है। आप तीनों इतने यंग हैं और जो प्रतिभा आपने आज यहाँ दिखाई है, हम एकदम कायल हो गए। एंड सारंगी से प्यार हो गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। देखिए हमारा मकसद पूरा हो गया इस इवनिंग मुझसे हो ना हो, सारंगी से होना चाहिए। नहीं नहीं, सारंगी है तो आप हैं और आप हैं तो सारंगी है, क्योंकि आपने इस लेगेसी को बचा के रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि छोटी सी भेंट हम आपको दे सकें अपनी, ताकि उसको देख के आप याद करें कि हम मुखातिब थे आप लोगों से, और सब बच्चों ने सारंगी को आज जाना, पहचाना और आई एम श्योर अपनाया भी, है ना।